गुड मॉर्निंग दोस्तों। डरना मना है, सवेरा है, अंधेरा है, डरना मना है। मैं आपके साथ सौरभ, एडवोकेट सौरभ आपके साथ है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिसके लिए आपने कमेंट्स किए थे लास्ट वीडियोस पे। लीगल एड सर्विस कैसे मिलेगा? 3 क्वेश्चन मेरे सामने हैं। कैसे मिले, कहाँ पे जाके मिले, किन्हें मिले, कैसे मिलेगा, कहाँ पे जाना होगा ये पाने के लिए सर्विस फ्री लीगल एड, और आपका क्राइटेरिया क्या है कि आपको कैसे ये मिलने वाला है, अगर क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर सके तो। पहला क्वेश्चन, कहाँ पे जाए? 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में जाना है तो आपको NALSA.gov.in ये वेबसाइट है, मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जाके आपको फॉर्म मिलने वाला है, फॉर्म फिलअप कीजिए या फिर वहाँ पे ईमेल कर दीजिए। ईमेल भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। उस ईमेल में अपना फॉर्म, अपना एप्लीकेशन लिख के आप वहाँ पे ईमेल कर दे सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑफलाइन। ऑफलाइन सजेस्ट इसलिए करूँगा क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर हाई कोर्ट सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यह यहाँ से कोई किसी में भी आप अपना जा सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट हो तो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट हो तो आपका स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट हो तो यार आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ का लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाके आप बात कीजिए। वो लोग आपको फॉर्म देने वाला होगा, कोई एप्लीकेशन, जिसमें आपको बस एप्लीकेशन फिल करके आपको दे देना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, एप्लीकेशन फिल करके दे देना। लेकिन अगर वो लोग एप्लीकेशन फिल करके नहीं दिया तब आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा मैं लास्ट में बोलूँगा ये। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कहाँ पे जाए कंप्लीट, कहाँ पे जाना होगा। अगर क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हुआ तब भी आप जाइए, क्योंकि आपको फ्री में लीगल जो आपका डाउट है, लीगली सॉल्यूशन, जो लीगल सॉल्यूशन है वो आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तब भी तो आप जाइए, ज़रूर जाइए, कोई भी हो आप। नेक्स्ट, किन्हें मिलना है? मैंने डीपली रिसर्च किया और बहुत शॉर्ट में आपको बोलने वाला हूँ, वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। या तो आप SC और ST के मेंबर होंगे, मतलब आप या तो इस कास्ट से बिलोंग करेंगे, SC और ST। सेकंड, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार होंगे, आपका आप विक्टिम होंगे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। थर्ड, आप लड़की, अगर आप वुमेन हैं, आप महिला हैं, तो फिर आप अंडर सेक्शन 12C, अंडर सेक्शन 12C ऑफ LSA लीगल सर्विस अथॉरिटी आप जा सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, अंडर 18 हैं या 18 हैं, तो आप सेम सेक्शन में अंडर सेक्शन 12C LSA, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसके अंदर आप जा सकते हैं, बच्चे हो या फिर वुमेन हो। ये सेकंड। थर्ड, आप मेंटली इल है या डिसेबल्ड पर्सन है, जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है आप पे, जो कि परमानेंट प्रॉब्लम है। जैसे किसी का हो सकता है आइस प्रॉब्लम हो ही सकता है, आपको पता ही होगा, आपको डिटेल्स में बोलना नहीं होगा, लीगली डिसेबल्ड है। सो अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं तो हाँ आप जा सकते हैं, आपको कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप मैसिव वायलेंस के शिकार विक्टिम होंगे, जैसे अर्थक्विक या फिर बहुत बड़ा दंगा हो गया, उसके आप विक्टिम हैं, तो आप जा सकते हैं। तो मैसिव में बहुत कुछ पड़ सकता है, वहाँ से किसी में भी अगर आप इंक्लूड हो जाते हैं तो आप जा सकते हैं। और कैसे पता चलेगा कि ये मैसिव है या फिर नहीं है, ये बड़ा कुछ दंगा हुआ या नहीं हुआ? ये आपको नॉर्मली न्यूज़ से पता चल जाता है कि ये दंगा बड़ा है या छोटा है। जो न्यूज़ में जो दंगे या फिर जो अर्थक्वेक या कुछ भी हो, जो सबको पता चल जाता है, थोड़ा बड़ा ही मैटर हो जाता है, न्यूज़ का फ्रंट पेज में आना स्टार्ट हो जाता है, बार बार न्यूज़ में आपको दिखाई देता है। ये सब मैसिव, ये सब ज़्यादा ड्रास्टिक मैस डिज़ास्टर टाइप का होता है, और यहाँ पे आप विक्टिम हुए तो आप ज़रूर जा सकते हैं।
नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर हुए तो जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कस्टडी में ले गया है, आप अगर प्रोटेक्शन होम में हो या फिर आप कस्टडी में हो, तो आप ज़रूर ले सकते हैं फ्री लीगल एड सर्विस अंडर सेक्शन 2G ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अगर आप जुवेनाइल होम में हो, तो आप अंडर सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के विरुद्ध जा सकते हैं, मतलब बच्चों का जेल, जिसे होम भी कहते हैं हम लोग। अगर आप साइट्रिक हॉस्पिटल में हो या फिर नर्सिंग होम में हो, साइट्रिक जिसमें मेंटली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, तो आप जा सकते हैं। ये डायरेक्टली मेंटली इल से संबंध रखता है। इसके बाहर भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप दिखा सकते हैं कि आपका जो इनकम है वो लो है। हर स्टेट में अपना अपना इनकम होता है लीगल एड सर्विस में, जो इनकम दिखाना पड़ता है कि मेरा इतना इनकम है, और वो इनकम जो सेट किया गया है बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उससे कम हो तो आप जा सकते हैं। इसके बाहर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं जो कि 60 से ज़्यादा है आपका, तो आप जा सकते हैं। जैसे 61, 62 ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं। और आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप जाके देंगे, तो आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन ये आपको एफिडेविट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। एफिडेविट बना के ये आपको सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ, आई डोंट हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, जिससे मैं इतना पैसा नहीं है कि मैं दे सकूँ। देखो, यहाँ पे छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा मैं शेयर कर रहा हूँ। जब आपके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या मतलब है? आपके पास घर हो ही सकता है, घर कभी भी अटैच नहीं, घर कभी भी अटैचेबल नहीं है। घर के साथ आपके पैसे का कोई संबंध नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास घर हो ही सकता है, तब भी आप जा सकते हैं। आप किसी चीज़ से अर्निंग करते हैं, तो जो प्रॉपर्टी से आप पैसा कमा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी अटैचेबल नहीं है। वो प्रॉपर्टी भी आपको दिखाना, मतलब प्रॉपर्टी भी कोई अर्निंग का वो पैसा नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो आप वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, वो अटैचेबल नहीं होता है। तो ये 2 हो गया। अब ये एप्लीकेशन जब आप फिलअप कर रहे होंगे, तब आपको पता है ये थर्ड क्वेश्चन जो है कि कैसे एप्लीकेशन फिलअप करें, कहाँ पे देना है, पता चल गया। आपका क्राइटेरिया है कि नहीं, आपको आइडिया हो चुका है। इससे डिटेल्स में जानना है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए ज़रूर, या मुझसे आप मेट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और एंडिंग में एप्लीकेशन लिख ले। आप अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बस आपको मेंशन करना पड़ता है क्या क्या। आपका नेम इन राइटिंग, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के साथ साथ आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा, एफिडेविट ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। और नेशनलिटी, क्या आप इंडियन हैं कि नहीं। आप ST/SC है तो उसका प्रूफ। अगर आपके पास जो इनकम है, इनकम प्रूफ एफिडेविट में, प्लस रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट है रीज़न, वो भी आपको देना पड़ेगा। ये जस्ट आपको ये कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है कि ये उनको पता चलना चाहिए, जिससे वो लोग डिसीजन ले सके। इसमें से कुछ नहीं रहा, अगर इनकम नहीं दिए तो वो डिसीजन कैसे लेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। फिर भी मैं फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं। मैं हूँ एडवोकेट सौरभ और वेलकम टू लॉविक। फिर से आना।